जैसा कि सीटी 2026 एक हलचल जो है वो राजस्थान में हो चुकी है कि आगामी जितनी भी भर्तियां हैं उनके लिए हमारे पास में 3 साल वैधता सीटी की रहेगी, 40% नेगेटिव मार्किंग, इसके बारे में जो चर्चाएं चल रही है। लेकिन अभी नोटिफिकेशन कब आएगा, उसमें कौन कौन सी भर्तियां शामिल होगी, इसके बारे में भी आलोक राजी जो लगातार धीरे धीरे अपडेट दे रहे हैं, क्योंकि उम्र के हिसाब से धीरे धीरे अपडेट दिए जाते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए अगर सोचते तो फटाफट दे सकते थे कि हाँ जी इसका ये अपडेट, ये इसमें भर्ती शामिल है, ये इसका सिलेबस है, लेकिन नहीं, अचानक से हाँ ये कह जरूर दिया था कि हम सीटी इस साल करवा देंगे, तो उसके कहने से नया विद्यार्थी जो आता है उसको नुकसान होता है। माना कि जिन्होंने पुराने पेपर जिन्होंने विद्यार्थियों ने दिए हैं उसको सीटी का थोड़ा बहुत नॉलेज भी है, कुछ पहले से पढ़े हुए हैं, जैसे मान लो कि एक विद्यार्थी जो आज एलडीसी की तैयारी कर रहा है या पुलिस की तैयारी कर रहा है या पटवार या ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी कर रहा है, तो उन्होंने सिलेबस को अच्छे से पढ़ रखा है। लेकिन एक वो विद्यार्थी जो अभी 12वीं पास करके आया या जो भी हाल ही में ग्रेजुएशन के अंदर वो हुआ है, ग्रेजुएशन में मतलब कि फाइनल ईयर के अंदर जो है वो एडमिशन उसने लिया है, तो उसको नहीं मालूम कि उसके सामने अब क्या क्या चुनौतियां हैं। तो इसलिए क्या विद्यार्थी को समय रहते हैं, सिलेबस बता दूं आपको 40% जो लाने ना, आप कोई सा भी बालक, मतलब यहां तक कि जैसा आपके सामने कोई भी व्यक्ति है उसको आप मेरे पास ले आना कि सर इसको सीटी पास करवा दो, ये सीटी जो पात्रता परीक्षा है उसकी वो हम पास करवा देंगे। उसके बाद 3 साल तक उसके पास में ऑप्शन रहेगा, सीटी क्या पता फिर वो अगले साल करवाए या लेट करवाए, वो उनकी मर्जी है, पर 3 साल में जो भी भर्ती निकलेगी अपने आप उसमें जो है हिम्मत आएगी कि हाथी तो निकल गया, पूछ बाकी रहेगी, मैं अगर सीटी पास करके इतने विषय को याद कर सकता हूं तो आगामी परीक्षा के लिए और भी पढ़ सकता हूं, मेहनत करने में उसकी रुचि आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर समय कम है। सीनियर सेकेंडरी का नोटिफिकेशन जल्दी जारी होगा, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग 25 जून के आसपास प्लान है, सीटी स्नातक का नोटिफिकेशन जुलाई प्रथम सप्ताह तक। तो आप सोचिए कि सबसे पहले जो दबाव आ रहा है वो किस पर आ रहा है, 10+2 पर, जबकि आना तो इन पर चाहिए था, थोड़े ज्यादा समझदार होते हैं, लेकिन उन्होंने पहले इस पर दे दिया। आज राणा प्रताप की जयंती है और अपने कई बार कहते भी हैं कि चेतक चढ़ गयो हाथी पर, जब मान सिंह घबराए भालो फेंके राणा जी, जब हम टूटे हो जाए अचाली मेवाड़ी तलवार होगी खूना में खंगार। तो आपकी भी वो कलम आज जो है उठ जानी चाहिए। आप ये मान लीजिए कि आपको भी एक लड़ाई लड़नी है, लड़ाई वो लड़नी है अपनी गरीबी से, लड़ाई लड़नी है आपकी बेरोजगारी से, लड़ाई लड़नी है आपको आपके आत्मसम्मान से, लड़ाई लड़नी है आपको अपने रिश्तेदारों से, लड़ाई लड़नी है आपको आने वाले कल से। अगर आप आज भी कलम उठाकर तैयारी करते हैं, ये हो सकता है कि आप गरीब घर में पैदा हुए हो, लेकिन आपके जन्म के बाद आपके माता पिता भी गरीब रह जाए, तो कलंक है वो बेटा जिसने अपने माता पिता को कुछ दिया नहीं। कुछ तो सुधार करना होगा साहब, उन्होंने अपना जीवन यापन किया, वैसे ही आप कर रहे हैं, तो आप में उनमें अंतर क्या रह गया? बदलिए। प्रत्येक विद्यार्थी बदल सकता है, जो सोच सकता है वो कर भी सकता है। तो इसके जो नोटिफिकेशन 25 जून से शुरू हो रहे हैं, 40% आपको लाने हैं, 50% आपके जो है जीके के आते हैं, राजस्थान वाले, चाहे हिस्ट्री हो, कल्चर हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो। लगभग पिछले सीटी स्नातक स्तर के अंदर ज्योग्राफी से अच्छे % आए थे, ठीक है, कल्चर के इतिहास कल्चर के 15-20% आए थे, तो आपके जो 50% तो जीके के आगे। अब मान लीजिए आपको रीजनिंग, कोई विषय नहीं है, रीजनिंग दाएं गया बाएं गया इधर उधर मुड़ा, वो रिश्ते फोटो लगी उसमें रिश्ते में मेरे क्या लगता है, एबीसीडी में कौन सा कर्म क्या है, सबसे आसान विषय अगर ये विषय होता तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में जो है इसकी अलग से भर्ती निकल जाती। तो रीजनिंग एक माइंड गेम है जिसको आप जैसे लूडो खेलते हो वैसे आप दिमाग लगाओ सीख जाओगे। 10-15% इसके आते हैं आपके पास। फिर आती है आपकी हिंदी। हिंदी जो है वह आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देना, मुख्य मुख्य बातें मैं आपको बता दूंगा, और फिर करंट अफेयर, ठीक है। ये और देखें इन दोनों के 20% आप ये कर लो, 50, 60, 70, 80%, जबकि आपको करने कितने % है, 60% करने हैं। टारगेट 75 से 80 का लेकर चलना है, आराम से आपका जो है पेपर क्लियर होता है। फिर भी किसी को डर लगता है कि नहीं सर मुझे तो प्रत्येक पेपर में आए हुए टॉपिक वाइज मुझे बताओ, तो मैं अलग से वीडियो ला दूंगा जिसमें 10+2 के अंदर किस टॉपिक से कितने % आए, स्नातक में कितने आए। लेकिन ये जरूरी नहीं कि अगली बार भी वहीं से आएंगे, बस आपको ये समझना कि कितने % आएंगे, इतना क्राइटेरिया उन्होंने दे रखा है, उसके अनुसार पढ़ना है।